नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार हम अपनी जनता के मुद्दों को प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं। चाहे मुद्दा वो कहीं ना कहीं मूल सुविधाओं से जुड़ा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे बेरोज़गारी का हो। और बात करें डोडा किश्तवाड़ की, वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस समय हमारे साथ कहरा बलेसा से जुड़ चुके हैं सफदर वानीसी। आइए जानते हैं आखिर क्या किन किन दिक्कतों का डोडा बदरवा के जो लोग हैं अभी भी जूझ रहे हैं दिक्कतों से। सर सफदर सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सफदर हुसैन वानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कहरा का रहने वाला हूँ। मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन अब 2-4 महीने से कहरा ब्लॉक में लोग नरेगा के पैसे के लिए रो रहे हैं, लेकिन अभी तक जब भी वीडियो साहब को कहते हैं बोल रहे हैं कि अभी इस अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। और लोग जो हैं बहुत तड़फ रहे हैं क्योंकि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। लोगों ने नरेगा का काम जो है फाइनल किया है और अभी तक उनके अकाउंटों में पैसा नहीं आ रहा है। नंबर 2 ये है कि कहरा तहसील के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे जितने भी सब सेंटर वहाँ गवर्नमेंट ने अरसा दराज 5-10 साल पहले खोले हैं, लेकिन वो सारे सब सेंटर जो गाँव में नए नए खोले गए थे उनके अंदर कोई अमला नहीं है। कहीं कोई नर्स अगर आती है 6 महीने के बाद उसने जंदरा खोलना है, देखना है, तो ना ही वहाँ कोई दवाई आती है। मैं इस बारे में तहसील कहरा और तहसील क्या कहते हैं ये ठाठरी के हमारे जो बीएमओ साहब हैं, मैं बीएमओ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब सेंटर जो आपने खोले हैं इनमें अमला क्यों नहीं आ रहा है। इसी में ट्रहकल आता है, द्रूट आता है, चब्बा आता है, बटोगड़ा आता है, बाकी इलाका जात जो है लोग तक, क्योंकि आखिर से बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़बारी का वक्त आ रहा है, लेकिन यहाँ जो है तिब्बी अमला नहीं पहुँच पाता है। बराए मेहरबानी करके गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ ध्यान दे। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये आशा वर्कर न हो, ये बेचारी जो लोगों की बेटियां हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उन दूर दराज इलाकों में वैक्सीन करने के लिए भी पहुंच जाती हैं। कभी कोई डिलीवरी का केस होता है, वही बच्चियां रात को एम्बुलेंस का अरेंज करके उनको हॉस्पिटल में पहुंचाती हैं। उन्हीं आशा वर्करों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और उनको भी वो काम कर रही हैं जितना वो काम कर रही हैं। और इस जो ये कोरोना इस वक्त जो फैला हुआ है, इस कोरोना के अंदर आशा वर्कर से जितना काम करवाया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ने उनको इस बारे में कोई स्टाइफन, कोई रिलीफ वगैरह, कोई मराद नहीं दी है। मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहता हूँ कि कम से कम आशा वर्करों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। नंबर 3 ये है कि कहरा तहसील के अंदर एक क्लर्क हमारा था, उसको कहरा से उठा के जम्मू लाया गया है और तमाम तहसील उस क्लर्क की वजह से वहाँ ठप पड़ी है, क्योंकि क्लर्क काम करने वाला नहीं है। जो ही कागज़ टेबल पर आता है तहसीलदार साहब कहता है कि क्लर्क यहाँ नहीं है, मैं क्या करूँगा। बराए मेहरबानी करके मैं डीसी साहब डोडा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस क्लर्क को जल्दी से जल्दी वापस किया जाए। तीसरी ये आइटम है, हमारा चौथी आइटम ये है, वो NYC वाले, उनको बेचारों को झाड़ू देते हैं। आप झाड़ू मारो और वो क्रिकेट कूड़ा वगैरह उठाओ, वो जो भर दो गुथियों में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है उनको क्यों लगाया गया है। अगर लगाया गया है तो उनकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान क्यों नहीं दे रही है। बराए मेहरबानी करके आजकल देखो, आजकल सारी पार्टियां चुनाव रैली की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। कल वहाँ के पंच सरपंच, आपके डीडीसी, क्या आपकी मदद नहीं कर रहे, आप आम जनता की मदद नहीं कर रहे, इन मुद्दों को सामने नहीं ला रहे? देखो, हमने इलेक्शन इसलिए करवाए थे पंचायतों के अंदर कि ये सरपंच और मेंबर जो हैं ये लोगों तक ये मराद पहुंचाएंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सरपंच ने आवास प्लस के मकानात जो देने थे उन्होंने वो भी लेग पोलिंग करके उन लोगों के नाम दिए हैं जो उनके हकीकी रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके नाम किए हैं। कोई सरपंच, कोई मेंबर किसी गरीब 14 FC में काम आता है, मेंबर साहब खुद तैयार होता है वो काम करने के लिए, ना कि किसी गरीब को दिया जाता है। टंकी बाथरूम जहां ज़रूरत है वहां नहीं, जहां सरपंच साहब या जहां भी मेंबर साहब कहे कि मैंने अपने घर के नज़दीक बनाए, बनेगी, कोई भी परेशान हाल नहीं है। यहाँ पे भी भाई भतीजा चल रहा है। अगर भाई भतीजा चल रहा है। कोई डीडीसी की बात करें
जनाब डीडीसी हमारे बने हैं वहाँ काहरा जक्यास से बने हैं महराज मलिक, वो तो महराज काफी साहब एक्टिव है, मलिक, वो तो- हाँ जनाब, वो तो जनता की आवाज उठा जनाब रहे वो महराज साहब मलिक बने हैं। लेकिन महराज साहब मलिक इस वक्त तक मुझे ये बताए कि उसने किस गाँव में कितनी टंकियाँ दी, कितने बाथरूम दिए, क्या उसने राशन के बारे में कितना शोर किया, क्या किया, कहाँ पहुँचा। ये राजनीति सिर्फ तब तक इन लोगों के पास है जब तक ये वोट गरीब का इनके जेब में आता है, जब ये गरीब का वोट इन्होंने हासिल किया। जैसे आजकल देखो हमारे चुनाव वैली में तमाम पार्टियां मूवमेंट कर रही है। कल उमर अब्दुल्ला साहब डोडा थे, आज किश्तवाड़ में हैं। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना के दौरान आप कहाँ थे? उस वक्त आपने लोगों की कितनी खबरगिरी की, कितना लोगों से पूछा क्या आपका हाल क्या है? लेकिन इलेक्शन करीब आया तो चुनाव वैली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें की जाती हैं। यानी बिलों से बाहर आ चुके हैं मैडम। हाँ, जब बरसात देखो आती है, ये बरसात- परसों, ये चुनावी बरसात। हाँ ये चुनावी देखो आज़ाद साहब परसों 2 ठाठरी आए, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास अभी अपना मकान नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। ये नहीं हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहा, हिंदुस्तान का मंत्री रहा, उसके पास मकान न हो या गाड़ी ना हो। ये अफसोस की बात है। वो एक अयादत के लिए हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ काहरा से एक अमवात पे हुई थी, ये पानी का एक ड्रम गिरा, एक घर के 5 अफराद बहुत बड़े जख्मी हुए, जिनमें एक बच्ची हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। लेकिन आज़ाद साहब जब उस हॉस्पिटल में गए, उन्होंने सिर्फ उस आदमी की खबरगिरी की जो सरपंच का लड़का नीचे किसी का वो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ गया। क्यों गया? कि वो सरपंच मुझे वोट देता है। लेकिन उन बच्चों को खबरगिरी के लिए वहाँ नहीं गए। हाँ, लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि वो जो बच्चे ज़ख्मी हैं उनको फ़ौरन से रिलीफ मिलना चाहिए। वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ मैं और भी एक गुजारिश करूँगा कि हमारी रोडों की तरफ जनाब खस्ताहाली है। जाइए, इसमें आप टांटा का रोड भी आएगा, आपका त्रहकल रोड है, द्रिहुट का रोड है, चालर का रोड है, हलारन जोड़ा का रोड है। जनाब आप देखो मुलाजम परमिनेंट। सफदर सर, बात तो ये की जाती है, सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि घर घर कनेक्टिविटी होगी, लोगों तक सड़कें, पानी, बिजली गांव गांव तक पहुंचेगा। पर अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। जनाब गवर्नमेंट ने वहाँ तो पोल पड़े हुए हैं, तारें पहुँच चुकी हैं, लेकिन अमला जो भेजा गया है, भेड़ें तो हैं लेकिन भेड़ों को चारने वाला नहीं है। जब अमले को काम लेने वाले नहीं हैं तो हम क्या कहें? लिहाजा मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट डोडा की गरीब आवाम की तरफ वो ध्यान दे। देखो जनाब, आज बर्फबारी तैयारी है, वहाँ राशन डंपिंग के लिए मैंने पहले भी कहा था, टांटा एक दूर दराज इलाका है, अगर वहाँ राशन डंपिंग नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है। टांटा है, जोड़ा है, हलारन है, हमारा त्रहकल में है। जनाब इन जगहों पे राशन जो है डंपिंग होनी चाहिए। इसके साथ मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि कम से कम काहरा सेंटर के लिए आरटीसी बस का होना ज़रूरी है। कभी कोई हड़ताल होती है, चक्का जाम होता है, और जब सिविल लोग वहाँ तेल के मसले में या किसी के मसले में चक्का जाम करते हैं तो लोग दरबदर होते हैं। लिहाजा खुसूसन काहरा के लिए आरटीसी बस एक सैंक्शन होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशान। और मलानू में सर, मलानू पीएचसी एक ऐसी जगह है सर, वहाँ एक टूटी हुई एम्बुलेंस है, उसको बतौर नक्शा वहाँ रखा गया है मलानू में, एम्बुलेंस को चलती नहीं है। लेकिन जब भी रात के समय में कोई डिलीवरी केस होता है तो हमें फ़ोन पे ठाठरी या डोडा से एम्बुलेंस को मंगाना पड़ता है। लिहाजा मैं श्यामू साहब, डायरेक्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मलानू पीएचसी की तरफ भी ध्यान दें। और खुसूसन मैंने परसों भी शायद ये कहा है कि हमारे ये जो पीएचई का मसला है, गैंग कुलियों का मसला है, इनकी तनख्वाह की तरफ ध्यान दिया जाए। और खुसूसन प्रधानमंत्री जी गुर्बतों की, इस गुर्बत की तरफ ध्यान दे, न कि अफसरों की तरफ, बल्कि गुर्बत की तरफ ध्यान देकर। और मैं इन्हीं चीज़ों से रुखसत होता हूँ। अस्सलाम। धन्यवाद सफदर वानी जी, हमारे साथ जुड़ने का दृश्य ये थे। हमारे साथ भले साहब काहरा के सफदर वानी जी, जिन्होंने आम जनता की परेशानियों का इस समय खुलासा किया है।
कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी यहाँ की भारत सरकार से निवेदन किया कि बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, घर घर बिजली पानी और मूल सुविधाएं पहुँचेंगी, गांव गांव पहुँचेगी, पर आपने देखा किस तरह से इन्होंने वहाँ की दुर्दशा बयान की है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर लोगों को ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, ना ही कनेक्टिविटी मिल रही है, ना ही रोड मिल रहे हैं, ना ही बिजली पानी से लोग इस समय मायूस हैं कहीं ना कहीं। और लोग जो जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर तो भेजते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए गांव के लोगों का शोषण करते हैं। पर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर तो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम जिस तरह से आप देखते हैं, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव-गांव पहुंचकर उन लोगों की समस्याओं को बाहर ला रही है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सफदर बानी जी ने जो कहारा के लोगों की समस्याएं सामने लाई है, वो कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचे। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।